से आग बरसाते सूरज की शिद्दत में कदरे कमी हुई है। आइंदा 2 रोज़ तक मौसम कदरे बेहतर रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मानसून की कबल इस वक्त आमद की पेशगोई कर दी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत मानसून के ज़्यादा ताकतवर होने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई की बजाय मानसून मुमकिन तौर पर जून के अख्ताम पर शुरू हो सकता है। मज़ीद जान लेंगे सोहेल कैसर से। सोहेल, मौसम का अहवाल बताइएगा। देखिए, माह मई के जो पहले 15 दिन थे वो तो काफ़ी बेहतर गुजरे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कदरे ठंडे ठार गुजरे। लेकिन उसके बाद से गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया गया और उससे शहरी बेहाल भी हुए। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक बहुत अचंभे की या अनहोनी बात थी या फिर मई के दौरान इससे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, तो ये गलत बात होगी। इसलिए कि मई का शुमार बहरहाल गर्म तरीन महीनों में होता है। लेकिन अब शायद हम ज़्यादा हमारे पास सहूलियात ज़्यादा हो गई हैं कि घर में एसी, ऑफ़िस में एसी, गाड़ी में एसी, तो हमें हमारी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है उसमें कमी हो गई, जिसकी वजह से शायद हमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। वरना मई में टेम्परेचर का 43-44 तक पहुंच जाना ये माजी में भी होता रहा है। बहरहाल अगर अभी भी आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही तो एक अच्छी खबर हम आपको सुना देते हैं कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक स्कैटर्ड सिस्टम, हल्का फुल्का सा सिस्टम मौजूद है। मतलब ये शायद को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा, या ये कि मतलब ये इसकी वजह से जो बाकी दिन हैं वो बहुत ठंडे ठहार गुजरेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्कैटर्ड सिस्टम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ हल्की फुल्की बारिश एक्सपेक्टेड है, जिसके साथ अच्छी रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन ये शायद कोई बहुत ज़्यादा दिनों के लिए ना हो या बहुत तवील अरसे के लिए ना हो, बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए होगा। अलबत्ता इससे कदरे सुकून का सांस ज़रूर हमें मिल जाएगा। और दूसरी बात ये भी आपको बताता चलूँ कि इस मरतबा ये बताया गया है कि मानसून जो है वक्त से पहले अपनी एंट्रेंस देगा और मोस्ट प्रोबेबली 26-27 जून को मानसून का आगाज़ हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ये जुलाई के महीने में शुरू हुआ करता था। सो ये सूरत हाल है जी इस वक्त मौसम की और आने वाले दिनों के दौरान मौसम की। जी बहुत शुक्रिया सोहेल। गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग का अज़ाब बागपनपुरा के इलाके में 3 रोज़ से ट्रांसफार्मर ख़राब, बिजली की तवील बंदिश और पानी की किल्लत के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद जान लेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गौसिया चौक कॉलेज रोड बागबानपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ अहले इलाका बिजली की बंदिश के बायस शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 3 दिन से इस पूरे इलाके की लाइट बंद है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, जो काम काज के लिए लोगों ने घरों से जाना है, कपड़े इस्त्री ना होने की वजह से वो तकलीफ का सामना कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस इलाके की जो एक मेन मस्जिद है वो बिजली की बंदिश के बायस वहाँ नमाजी भी नहीं जा रहे, क्योंकि एक तो पानी नहीं आ रहा और दूसरा गर्मी इतनी शदीद है कि वहाँ खड़े होना भी महाल है। हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कब से ये मसला है और क्या क्या मुश्किलात आपको इस बिजली के बंद होने की वजह से आ रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये 3 दिन से ना यहाँ का ये ट्रांसफार्मर है जो ये ख़राब है, ठीक है। और इससे मसले मसाइल ये पैदा हैं कि हमारे बच्चे, हम घर में, हमारा एक कतरा यहाँ पे पानी का नहीं है, क्योंकि पानी वैसे नहीं इस इलाके में आता। और जो मोटरों से हमने पानी लेना भी है, लाइट ना होने की वजह से हम बिल्कुल बंद बैठे हैं। ये सामने अगर कैमरामैन दिखा सकता है, ये मस्जिद है जहाँ पे 3 दिन से नमाज नहीं हो रही। उसकी वजह है कि लाइट नहीं है, लाइट की वजह से पानी नहीं है, और वो तपश की वजह से लोग अंदर कैसे नमाज पढ़ें और कैसे बात करें। ये बच्चों की हालत देखें ज़रा, ये देखें, ये सुबह से मुंह हाथ नहीं धोया इन्होंने नाश्ता करने के लिए। अब क्या करें? अब रात को हम जाके 1000 की दिहाड़ी लगाएं और यहाँ पे 500 का सुबह नाश्ता ले आएँ। ये घरों में खाना नहीं पक रहा, अंधेरों में बैठे हुए हैं, फैन नहीं है। आप कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ? इनके दफ्तर में जाते हैं तो ये कहते हैं बस आ रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास। और ये रात को हम 1 बजे गए हैं, इन्होंने दफ्तर क्लोज कर दिया और हमें बताया कि 2 बजे तक आपका ट्रांसफार्मर आ जाए। जी बिल्कुल, बिजली की बंदिश 3 रोज से यहाँ बिजली मुअत्तल है, जिसकी वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। बच्चे, बड़े बुजुर्ग, घरों की खवातीन भी बिजली की बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रही हैं। लेस्को अहदेदारान को काफ़ी ज़्यादा शिकायत दी गई हैं। पूरा अहले इलाका की जानिब से तमाम तर लोग दफ्तर के बाहर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही और ये तमाम तर इलाका मकीन ज़हनी अजियत में इस वक्त मुब्तला है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया।
LDA की ज़ेली एजेंसी टीपा को तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक सुबकी का सामना। टीपा ने आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 6 मंसूबे तजवीज़ किए। महकमा हाउसिंग ने टीपा का एक मंसूबा मंजूरी के लिए महकमा PND भेज दिया। महकमा हाउसिंग ने टीपा के 5 मंसूबों की फ़ाइल रोक ली। टीपा के मंसूबों पर कदगन लगने से आइंदा माली साल में ट्रैफिक के मंसूबे बंद होने का अंदेशा है। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये LDA की ज़ैली एजेंसी टीपा को तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक सुबकी का सामना करना पड़ा है। टीपा ने आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 6 मंसूबे तजवीज़ किए, लेकिन टीपा के अरसाल किए गए इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पंजाब हुकूमत की तरफ से कदगन लगा दिया गया है। महकमा हाउसिंग ने टीपा का एक मंसूबा मंजूरी के लिए महकमा PND को भेजा, जबकि महकमा हाउसिंग ने टीपा के 5 मंसूबों की फाइल को रोक लिया है। जराये के मुताबिक टीपा के मंसूबाजात पर कदगन लगने से आइंदा माली साल में ट्रैफिक के मंसूबे बंद होने का अंदेशा है। जराये के मुताबिक टीपा को ट्रैफिक इंटरसेक्शंस की अपग्रेडेशन के लिए 75 करोड़ रुपए की स्कीम की मंजूरी मिली, जबकि इसके अलावा शहर लाहौर के 12 इंटरसेक्शंस को अपग्रेड करने की जो समरी है उसको महकमा हाउसिंग की जानिब से रोक लिया गया है। इसी तरह स्पीड टेबल, पेडिस्ट्रियन हॉटस्पॉट, ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली के मंसूबों पर भी सवालिया निशान पैदा हो चुका है। शाहराह नजरिया पाकिस्तान और शौकत खानम चौक पर 2 पेडिस्ट्रियन पुलों की तमीर का मंसूबा भी मंजूरी के लिए महकमा हाउसिंग को भेजा गया था, लेकिन महकमा हाउसिंग की तरफ से इस मंसूबे की भी मंजूरी नहीं दी गई और ना ही इस फाइल को महकमा PND को अरसाल किया गया है। इस तरह 6 जो मुजवजा तरक्याती मंसूबे थे उसमें से एक मंसूबे को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है और बाकी 5 मंसूबों की फाइल को रोक लिया गया। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान से कबल सैनिटरी वर्कर्स ऑफिसर्स के तकर्रो तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। LWMC इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद कुर्बान मेगा सफाई ऑपरेशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक तकर्रो तबादलों पर पाबंदी ईद कुर्बान पर मेगा सफाई ऑपरेशन की तैयारियों के पेश नज़र लगाई गई है। मज़ीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। देखें, ईद कुर्बान से कबल सैनिटरी वर्कर्स ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल बैन का ऐलान कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। इस वाले से LWMC इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी ईद कुर्बान के मेगा सफाई ऑपरेशन की तैयारियों के पेश नज़र लगाई गई है। ईद कुर्बान मेगा सफाई ऑपरेशन की तैयारियां मराहिल में दाखिल हो गई हैं, जिसमें तर्जुमान का ये कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी है, जिससे बेहतरीन हिकमत अमली मरतब करने में मदद मिलेगी। और ताहम इस वाले से अखबारी इशारत में ऐलान करदा असामियों पर भी उम्मीदवारान के ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई किया कर सकेंगे। इसी सूरत हाल में सुथरा पंजाब भी चल रहा है और ईद कुर्बान भी अब आमद है और इसी सिलसिले में जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।